श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग 7वां अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। गदाधर की किशोर अवस्था। श्री क्षुदीराम जी के देहावसान से उनके परिवार वर्ग के जीवन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुए। विधि के विधान से दीर्घ 44 वर्ष तक सुख दुख में श्रीमती चंद्रा देवी के जो जीवन सहचर थे, उनसे वियुक्त होकर अब संसार को शून्य देखना तथा अपने हृदय में चिर स्थायी रूप से एक अभाव का प्रतिक्षण अनुभव करना उनके लिए निसंदेह स्वाभाविक था। इसलिए रघुवीर के पाद पद्मों की शरण लेने में सदा अभ्यस्त उनके मन की गति अब संसार को त्याग कर उस ओर निरंतर प्रवाहित होने लगी। किंतु मन सब कुछ छोड़ने को प्रस्तुत होने पर भी जब तक समय पूर्ण नहीं होता, तब तक संसार उसे कैसे छोड़ सकता है। 7 वर्ष के पुत्र गदाधर तथा 4 वर्ष की कन्या सर्वमंगला की चिंता के सहारे पुनः संसार उनके अंदर प्रविष्ट हो उनके चित्त को दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर धीरे धीरे आकृष्ट करने लगा। अतः श्री रघुवीर की सेवा तथा कनिष्ठ पुत्र कन्या के पालन में नियुक्त हो श्रीमती चंद्रा देवी के दुख के दिन किसी तरह बीतने लगे। दूसरी ओर पितृवत्सल राम कुमार जी के कंधों पर अब संसार का सारा बोझ आ जाने से उनके लिए वृथा शोक में कालक्षेप करने का अवसर न रहा, जिससे शोक संतप्ता जननी एवं अल्पवयस्क भाई तथा बहन को अभावग्रस्त होने के कारण किसी प्रकार का कष्ट न हो। 18 वर्ष के मध्यम भाई रामेश्वर स्मृति शास्त्र ज्योतिष आदि का अध्ययन समाप्त करके घर में आर्थिक सहायता कर सके तथा स्वयं भी जिससे पहले की अपेक्षा अपनी आयु को बढ़ाकर पारिवारिक स्थिति को उन्नत बना सके, इस प्रकार की विभिन्न चिंताओं तथा कार्यों में संलग्न रहते हुए अब उनके दिन बीतने लगे। उनकी कर्म कुशल गृहिणी ने भी चंद्रा देवी की असमर्थता को देखकर परिवार वर्ग के भोजन तथा घर के अन्यान्य कार्यों की व्यवस्था का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लिया। उक्त घटना से गदाधर की मानसिक स्थिति। विज्ञ व्यक्तियों का कहना है कि शैशव काल में मातृवियोग, किशोर अवस्था में पितृवियोग तथा यौवन में पत्नी वियोग से जीवन में जो अभाव उपस्थित होता है, वैसा संभवतः और किसी घटना से नहीं देखा जाता। माता का प्रेम ही शैशव का प्रधान अवलंबन होने के कारण पिता का देहांत हो जाने पर भी उनके अभाव को उस समय शिशु समझ नहीं पाता है, किंतु बुद्धि के उन्मेष के साथ ही साथ किशोर अवस्था में उस शिशु को जब अपने पिता के अमूल्य प्यार का क्रमशः परिचय मिलता है, स्नेहमयी जननी उनके जिन अभावों को पूर्ण करने में असमर्थ है, पिता के द्वारा उन अभावों से मुक्त होने पर जब उनका हृदय अपने पिता की ओर आकृष्ट होने लगता है, उस समय पितृवियोग होने पर उसके जीवन में अभाव बोध की कोई सीमा नहीं रहती।
पितृवियोग से गदाधर की अवस्था भी वैसी ही हुई थी। प्रतिदिन की नाना प्रकार की सामान्य घटनाओं से पिताजी के वियोग की अनुभूति जागृत होने के कारण उसके हृदय के अंतस्तल में निरंतर विषाद की प्रगाढ़ कालिमा छाई रहती थी। किंतु उसका मन तथा बुद्धि उस छोटी आयु में ही दूसरों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होने से माता की ओर देखकर वह अपने हृदयगत भावों को बाहर व्यक्त नहीं करता था। सब कोई यह देखते थे कि बालक पहले की तरह सदा आनंद पूर्वक हंसी खुशी से दिन बिता रहा है। भूति की पोखरी में अवस्थित शमशान भूमि तथा माणिक राजा की अमराई आदि गांव के निर्जन स्थानों पर कभी कभी एकाकी उसे घूमते हुए देखकर भी बाल चापल्य के सिवाय वह और किसी कारण से वहां उपस्थित हुआ है, यह बात कभी भी किसी के मन में उदित नहीं होती थी। परंतु बालक उस समय से ही चिंतनशील तथा निर्जन प्रिय होने लगा तथा सांसारिक व्यक्तियों को अपने चिंतन का विषय बनाकर उनके आचरणों को विशेष ध्यानपूर्वक देखने लगा। उस समय चंद्रा देवी के प्रति गदाधर का आचरण संसार में एक सा अभाव बोध ही मानव को परस्पर के प्रति आकृष्ट करता है। इसीलिए संभवतः बालक को उस समय अपनी माता के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होने लगा। पहले की अपेक्षा वह अधिक समय उनके समीप रहने एवं देव सेवा तथा घर के कामकाज में उनकी यथासाध्य सहायता करने में विशेष आनंद अनुभव करने लगा। गदाधर के समीप रहने पर जननी अपने जीवन के अभाव को प्रायः भूली रहती थी। इस बात को समझने में बालक को विलंब न लगा, किंतु माता के प्रति उस समय उसका आचरण कुछ भिन्न प्रकार का होने लगा। पिता के न रहने के बाद अब बालक चंद्रा देवी से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले की तरह कभी भी हट नहीं करता था। उसे इस बात का ज्ञान था कि माँ उस वस्तु को देने में असमर्थ होने पर शोकाग्नि से पुनः पीड़ित होगी तथा उससे उनको विशेष कष्ट का अनुभव होगा। तात्पर्य यह कि पिता के वियोग में जननी की सर्वदा रक्षा करने की भावना उसके हृदय में जाग उठी। गदाधर की उस समय की चेष्टाएं तथा साधुओं से भेंट। गदाधर पाठशाला में जाकर पहले की भांति पढ़ने लगा, किंतु पुराणों की कथा सुनना, नाटक आदि देखना तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करना उस समय उसके लिए अत्यंत प्रिय हो गया। उन विषयों के सहारे पिता के अभाव को अनेकांश में भूला जा सकता है, ऐसा समझकर ही संभवतः उसने उन विषयों का विशेष रूप से अवलंबन किया था। बालक उस समय अपने असामान्य स्वभाव के कारण एक अभिनव विषय में प्रवृत्त हुआ था। कामारपुकुर की आग्नेय दिशा में पुरी धाम जाने के रास्ते पर यात्रियों की सुविधा के लिए जमींदार लाहा बाबुओं ने एक धर्मशाला स्थापित की थी। श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए वहां जाते तथा वहां से लौटते समय साधु संत प्रायः वहां आश्रय ले गांव में जाकर भिक्षा ग्रहण किया करते थे।
गदाधर ने संसार की अनित्यता की बात पहले ही सुन रखी थी तथा पिता के दिवंगत होने से उनका साक्षात परिचय भी उसे प्राप्त हुआ था। साधु संत अनित्य संसार को परित्याग कर श्री भगवान के दर्शनाकांक्षी हो समय व्यतीत करते हैं एवं साधु संग मानव को चरम शक्ति प्रदान कर कृतार्थ करता है। पुराणों की कथाओं से इन बातों को जानकर साधुओं से परिचित होने की आशा से बालक उस समय प्रायः उस धर्मशाला में आने जाने लगा। प्रातः तथा सायंकाल धूनी की पवित्र अग्नि को उद्दीप्त कर वे जिस प्रकार ध्यान मग्न होते हैं, भिक्षा लब्ध सामान्य भोजन सामग्री का अपने इष्ट देव को भोग लगाकर प्रसन्न चित्त से जैसे वे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अत्यंत रोगग्रस्त होने पर जिस प्रकार वे श्री भगवान पर निर्भर हो बिना व्याकुलता के उस कष्ट को सहन करने का प्रयास करते हैं, अपने विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त भी जिस प्रकार वे कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, तथा इसके साथ ही साथ साधुओं की तरह वेशभूषा धारण कर कपटी लोग जिस प्रकार समस्त सदाचारों के विपरीत आचरण करते हुए अपने स्वार्थ साधन के निमित्त जीवन बिताते रहते हैं, इन विषयों को अवसर मिलने पर बालक उस समय विशेष ध्यान पूर्वक देखने लगा। यथार्थ साधुओं को देखकर उनकी रसोई के लिए लकड़ी एकत्र करना तथा उनके पीने का जल लाना आदि छोटे छोटे कार्यों में उनकी सहायता करता हुआ क्रमशः वह उनके साथ घनिष्ठ रूप से मिलने लगा। वे भी सुंदर बालक के मधुर आचरणों से परितृप्त हो उसे भगवत भजन की शिक्षा, नाना प्रकार के सदुपदेश तथा प्रसादी भिक्षान्न का कुछ अंश देकर उसके साथ बैठकर भोजन करने में आनंद अनुभव करने लगे। यह बात अवश्य है कि जो साधु संत उस धर्मशाला में किसी कारणवश अधिक दिन तक रहते थे, उन्हीं के साथ बालक इस प्रकार मिलने जुलने में समर्थ हुआ। साधुओं से मिलने के कारण चंद्रा देवी की आशंका तथा उसकी निवृत्ति। गदाधर की आयु जिस समय 8 वर्ष की थी, उस समय कुछ साधुओं को अत्यधिक मार्ग श्रम अथवा अन्य किसी कारण से लाहा बाबुओं की धर्मशाला में अधिक दिन तक रहना पड़ा था। बालक उपरोक्त रूप से उनके साथ मिलजुल कर बहुत शीघ्र ही उनका प्रेम पात्र बन गया। उनसे उसकी इस प्रकार मिलने की खबर प्रारंभ में किसी को विदित न हुई, किंतु बालक जब उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर उनके समीप अधिक समय तक रहने लगा, तब किसी से यह बात छिपी न रही। किसी दिन उनके साथ अधिक भोजन करने के पश्चात घर आकर वह कुछ भी नहीं खाया करता था। जब चंद्रा देवी ने इसका कारण पूछा, तब उसने सब कुछ उनसे निवेदन किया। श्रीमती चंद्रा देवी यह सुनकर सर्वप्रथम तो उद्विग्न न हुई, बालक के प्रति साधुओं की प्रसन्नता को आशीर्वाद स्वरूप मानकर वे उसके द्वारा अधिकाधिक भोजन सामग्री उनके समीप भेजने लगी। किंतु तदंतर बालक जब किसी दिन भस्म विभूषित होकर, किसी दिन तिलक लगाकर
और किसी दिन अपने पहनने के वस्त्र को फाड़कर साधुओं की तरह कौपीन पहनकर या पंछा लपेटकर घर आकर, माँ देखो साधुओं ने मुझे कैसा सजाया है, कहकर उनके सम्मुख उपस्थित होने लगा। तब चंद्रा देवी का मन अत्यंत उद्विग्न हुआ। वे सोचने लगी कि कहीं साधु लोग किसी दिन उनके पुत्र को बुलावा देकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार की आशंका को गदाधर के समक्ष व्यक्त कर एक दिन वे आंसू बहाने लगी। बालक नाना प्रकार से समझाकर भी उन्हें शांत नहीं कर सका। तब उसने अपने मन में साधुओं के समीप फिर कभी न जाने का संकल्प किया और जननी से यह बात कहकर उन्हें निश्चिंत किया। अनंतर इस संकल्प को कार्य में परिणत करने से पूर्व गदाधर अंतिम विदा लेने के लिए साधुओं के समीप पहुंचा। साधुओं के द्वारा इस बात का कारण पूछे जाने पर उसने जननी की आशंका की बात उन्हें बतलाई। सुनकर गदाधर के साथ वे श्रीमती चंद्रा देवी के समीप उपस्थित हुए थे। उन्हें विशेष रूप से समझाकर कहने लगे कि गदाधर को इस प्रकार अपने साथ ले जाने का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ है तथा माता पिता की अनुमति लिए बिना इस प्रकार अल्पवयस्क बालक को अपने साथ ले जाना उनकी दृष्टि में अपहरण रूप महान अपराध है तथा किसी भी साधु के लिए अनुचित कार्य है। इस बात को सुनकर चंद्रा देवी के मन में पूर्व आशंका का आभास मात्र नहीं रहा तथा साधुओं की प्रार्थना अनुसार उन्होंने बालक को उनके समीप पहले की तरह जाने की अनुमति दे दी। दूसरी बार गदाधर की भाव समाधि। उस समय की अन्य एक घटना से भी श्रीमती चंद्रा देवी गदाधर के लिए अत्यंत चिंतित हुई थी। लोगों की इस प्रकार धारणा हुई थी कि वह घटना आकस्मिक है, किंतु यह निश्चित है कि बालक की भाव प्रवणता तथा चिंताशीलता की वृद्धि ही उसके घटित होने का मुख्य कारण था। कामारपुकुर से लगभग 1 कोस उत्तर में अवस्थित आनुड़ नामक ग्राम की सुप्रसिद्ध श्री विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए जाते समय एक दिन मार्ग में वह मूर्छित हो गया। धर्मदास लाहा जी की पवित्र चरित्रशालिनी पुत्री श्रीमती प्रसन्नमयी ने उस दिन यह अनुभव किया था कि भावुकता के कारण ही बालक को मूर्छा हुई है, किंतु चंद्रा देवी उस बात पर विश्वास न कर वायु रोग अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है मानकर चिंतित हुई थी। पर बालक ने इस बार भी पहले की भांति यही कहा कि देवी का चिंतन करता हुआ उसका मन उनके श्री पाद पद्मों में लीन हो जाने के कारण ही उसकी यह अवस्था हुई थी। गदाधर के मित्र गया विष्णु। इस प्रकार 2 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर बालक क्रमशः पिता के अभाव को भूलकर दैनिक जीवन के सुख दुख में मग्न रहने लगा। गदाधर के पितृबंधु श्री धर्मदास लाहा जी की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र गया विष्णु के साथ बालक का उस समय सौहार्द स्थापित हो चुका था। एक साथ पढ़ने लिखने तथा उठने बैठने के कारण
दोनों परस्पर आकृष्ट होकर क्रमशः आपस में वे एक दूसरे को मित्र कहकर संबोधन करने तथा प्रतिदिन अधिकांश समय एक साथ रहने लगे। पड़ोस की महिलाएं जब गदाधर को पहले की तरह स्नेहपूर्वक अपने घर बुलाती तथा भोजन कराती थी, उस समय अपने मित्र को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाता था। बालक की धाय लोहार पुत्री धनी मिठाई, लड्डू आदि अत्यंत यत्नपूर्वक तैयार कर जब उसे उपहार देती थी, तब अपने मित्र को उसका अंश दिए बिना वह कभी भी भोजन नहीं करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों बालकों की इस प्रकार की मित्रता को देखकर श्री धर्मदास जी तथा गदाधर के अभिभावक वर्ग अत्यंत आनंदित हुए थे। गदाधर के यज्ञोपवीत का वृतांत। गदाधर का नवम वर्ष समाप्त होने जा रहा है, यह देखकर श्री राम कुमार जी उसके यज्ञोपवीत का आयोजन करने लगे। लोहार पुत्री धनी ने कुछ काल पूर्व किसी समय बालक से यह प्रार्थना की थी कि यज्ञोपवीत के समय सर्वप्रथम वह उसकी भिक्षा को स्वीकार कर उसे मात्र संबोधन से कृतार्थ करे। उसके अकृत्रिम स्नेह से मुग्ध होकर बालक ने भी उनकी अभिलाषा को पूर्ण करना स्वीकार किया था। बालक की बात पर विश्वास स्थापन कर निर्धन धनी तभी से यथासाध्य धन संग्रह तथा संचय कर अत्यंत आग्रह के साथ उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उस समय को उपस्थित देखकर गदाधर ने अपने अग्रज से वह बात निवेदित की, किंतु उनके वंश में कभी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित न रहने के कारण श्री राम कुमार जी ने उसमें आपत्ति की। बालक भी अपने वचन को स्मरण कर उस विषय में जिद करने लगा। उसने कहा कि ऐसा न करने से उसे सत्य भंग के अपराध में अपराधी होना पड़ेगा तथा झूठ बोलने वाले व्यक्ति ब्राह्मणोचित यज्ञ सूत्र धारण करने के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते। यज्ञोपवीत का काल सन्निकट देखकर पहले ही से सब कुछ आयोजन किया जा चुका था। बालक की उस जिद से वह प्रायः कार्य स्थगित होने की स्थिति पर पहुंचा। क्रमशः यह बात श्री धर्मदास लाहा जी के कान में पहुंची। तब दोनों पक्ष के विवाद को मिटाने में प्रवृत्त हो उन्होंने श्री राम कुमार जी से कहा कि उनके वंश में इससे पहले उस प्रकार का कोई कार्य न होने पर भी अन्यत्र अनेक सद्ब्राह्मण परिवार में ऐसी प्रथा देखी जाती है। अतः उससे जब उनकी निंदा होने की कोई संभावना नहीं है, तब बालक के संतोष तथा शांति के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। प्रवीण पितृ सुहृद धर्मदास जी के कथनानुसार तब राम कुमार जी आदि किसी ने उस विषय में और कोई आपत्ति नहीं की तथा गदाधर अत्यंत आनंदित हो यथा विधि यज्ञोपवीत धारण कर ब्राह्मणोचित संध्या बंदन आदि कार्य करने लगा। लोहार पुत्री धनी भी बालक के साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित कर अपने जीवन को धन्य समझने लगी। इसके कुछ ही दिन बाद बालक ने 10वें वर्ष में पदार्पण किया। पंडित सभा में गदाधर के द्वारा प्रश्न का समाधान।
यज्ञोपवीत के कुछ दिन उपरांत किसी घटना से गदाधर की असाधारण दिव्य प्रतिभा का परिचय पाकर गांव के लोग अत्यंत विस्मित हुए। गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर में श्राद्ध के किसी विशेष अवसर पर पंडित सभा का एक महान आयोजन किया गया था और पंडित वर्ग धर्म विषय किसी जटिल प्रश्न के संबंध में शास्त्रार्थ कर कोई मीमांसा नहीं कर पा रहे थे। उसी समय वहां उपस्थित होकर बालक गदाधर ने उस विषय की ऐसी सुंदर मीमांसा की कि जिसे सुनकर पंडितों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की तथा उसे आशीर्वाद प्रदान किया। गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति की परिणति तथा तीसरी बार भाव समाधि। यज्ञोपवीत के बाद गदाधर का भावुक हृदय अपने स्वभाव के अनुकूल अन्य एक विषय को अवलंबन करने का अवसर पाकर आनंदित हुआ। उनके पिताजी को स्वप्न में दर्शन देकर जागृत विग्रह श्री रघुवीर कैसे कामार पुकुर के मकान में उपस्थित हुए थे। उनके शुभागमन के दिन से लक्ष्मी जला की छोटी सी जमीन में पर्याप्त मात्रा में धान्य की उपज से किस प्रकार घर का अभाव दूर हुआ था तथा करुणामयी चंद्रा देवी अतिथि अभ्यागतों को भी नित्य प्रति अन्नदान करने में समर्थ हुई थी। इन सब बातों को सुनकर बालक पहले से ही गृह देवता को विशेष भक्ति तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उस देवता का स्पर्श तथा पूजन करने का उस समय अधिकार मिलने से बालक का हृदय नवीन अनुराग से परिपूर्ण हो उठा। संध्या बंदन आदि करने के पश्चात वह प्रतिदिन उनके पूजन तथा ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करने लगा और जिससे वे प्रसन्न हो उसके पिताजी की तरह उसे भी समय समय पर दर्शन तथा आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें। एतदर्थ अत्यंत निष्ठा तथा भक्ति के साथ उनकी सेवा में वह संलग्न हुआ। इसके साथ ही साथ श्री रामेश्वर शिव तथा श्री शीतला माता की भी वह सेवा करने लगा। इस प्रकार की सेवा पूजा का फल भी अविलंब उपस्थित हुआ, क्योंकि इस पूजा में एकाग्रता प्राप्त कर बालक का पवित्र हृदय भी थोड़े ही समय में भाव समाधि या सविकल्प समाधि का अधिकारी बन गया। इस समाधि के सहारे उसके जीवन में समय समय पर नाना प्रकार के दिव्य दर्शन भी होने लगे। इस प्रकार की समाधि तथा दर्शन का प्रथम विकास उस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर उसके जीवन में उपस्थित हुआ था। बालक उस दिन यथारीति उपवासी रहकर विशेष निष्ठा के साथ देवादिदेव श्री महादेव का पूजन कर रहा था। उसके मित्र गया विष्णु तथा और भी कुछ साथियों ने उस दिन उपवास किया था एवं यह सुनकर कि पड़ोसी गृहस्थ सीतानाथ पाइन महोदय के घर पर शिवजी की महिमा प्रदर्शक नाट्य होगा, उसे देख रात्रि जागरण करने का उन लोगों ने निश्चय किया। प्रथम प्रहर का पूजन समाप्त कर गदाधर जिस समय तन्मय होकर बैठा हुआ था, उस समय सहसा उसके साथियों ने आकर उसे यह समाचार दिया कि पायन महोदय के घर पर होने वाले नाटक में शिवजी बनकर उसे कुछ वाक्य कहने पड़ेंगे
क्योंकि उस नाटक मंडली में जो शिवजी बना करता था वह बीमार हो जाने के कारण भूमिका में अवतीर्ण होने में असमर्थ है। इससे पूजन में बाधा उपस्थित होगी। सुनकर बालक ने पहले आपत्ति की, किंतु उसके साथियों ने नहीं माना। वे बोले कि शिवजी की भूमिका ग्रहण करने पर उसे रात भर शिव चिंतन ही करना होगा और वह पूजन की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं है। प्रत्युत ऐसा न करने से कितने ही लोगों को आनंद से वंचित होना पड़ेगा, यह भी विचारणीय है। साथ ही वे भी सब उपवासी है तथा इस प्रकार से रात्रि जागरण कर अपने व्रत को पूर्ण करने का उन्होंने निश्चय किया है। बाध्य होकर गदाधर ने सम्मति दे दी और तब शिवजी की भूमिका ग्रहण कर उसे अभिनय करना पड़ा। जटाजूट, रुद्राक्ष की माला आदि धारण कर भस्म विभूषित हो शिवजी का चिंतन करता हुआ वह इतना तन्मय हो गया कि उसकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी उसमें चेतना न आने के कारण उस रात्रि के लिए नाटक को बंद कर देना पड़ा। गदाधर की बारंबार भाव समाधि। तब गदाधर की बीच बीच में उस प्रकार की समाधि होने लगी। ध्यान करने के समय तथा देव देवियों की स्तुति के संगीत आदि श्रवण करता हुआ वह प्रायः तन्मय हो जाता था और उसका चित्त स्वल्प अथवा अधिक काल के लिए अंतर्लीन होकर बाह्य विषयों से पूर्णतया विरत हो जाया करता था। वह तन्मयता जिस दिन प्रगाढ़ होती थी उस दिन उसकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो जाती थी, जिसके फलस्वरूप कुछ काल के लिए वह जड़ जैसा बन जाता था। किंतु उस अवस्था की निवृत्ति हो जाने के बाद उससे प्रश्न करने पर वह कहता था कि जिन देव देवियों के ध्यान अथवा संगीत आदि का वह श्रवण कर रहा था, अपने अंदर उनसे संबंधित किसी दिव्य दर्शन को प्राप्त कर वह आनंदित हुआ है। चंद्रा देवी तथा उनके परिवार के सभी प्रमुख लोग उन घटनाओं से कुछ दिन तक अत्यंत भयभीत रहे, किंतु उससे बालक के स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं हुई है। वह सब कार्यों को संपन्न करता हुआ अत्यंत आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहा है। यह देखकर उनकी आशंका क्रमशः दूर हो गई। इस प्रकार की अवस्था बारंबार उपस्थित होने के कारण बालक भी उससे अभ्यस्त हो गया और वह प्रायः उसकी इच्छाधीन हो गई। उसके प्रभाव से सूक्ष्म विषयों की ओर उसकी दृष्टि प्रसारित होती गई और देव देवियों के विषय में उसे नाना प्रकार की उपलब्धि होने के कारण वह आनंदित ही होता था, शंकित कभी भी नहीं। बालक की धार्मिक प्रवृत्ति अब दिनों दिन विशेष रूप से बढ़ने लगी और अब गांव में जहाँ कहीं भी श्री हरि संकीर्तन, शिवजी तथा मनसा देवी के उत्सव, धर्म ठाकुर के पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान होते थे, वहाँ उपस्थित होकर उनमें पूर्ण रूप से वह सहयोग देने लगा। बालक का महान तथा उदार धार्मिक स्वभाव उसे विभिन्न देव देवियों के उपासकों के प्रति विद्वेष रहित बनाकर उनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ाने लगा। इसमें संदेह नहीं कि गांव की प्रचलित प्रथा से उस विषय में सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि विष्णु के उपासक
शिवजी के भक्त, धर्म ठाकुर के पूजक वर्ग, ये सब विभिन्न संप्रदाय के लोग अन्यान्य गांवों की तरह परस्पर विद्वेष न कर आपस में मिलजुल कर अत्यंत सद्भावना के साथ वहां निवास करते थे। गदाधर की विद्यार्जन के प्रति उदासीनता का कारण। परंतु गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति की ऐसी परिणति होने पर भी पढ़ने लिखने में उसका अनुराग नहीं बढ़ा। पंडित तथा भट्टाचार्य आदि उपाधि भूषित व्यक्तियों के भौतिक भोग सुख तथा धन लिप्सा को देखकर वह उन लोगों की तरह विद्योपार्जन के प्रति दिनों दिन उदासीन बनने लगा। बालक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों का लक्ष्य क्या है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होता था और अपने पिताजी के वैराग्य, ईश्वर भक्ति तथा सत्य, सदाचार एवं धार्मिकता आदि गुणों को आदर्श के रूप में रखकर उनके आचरणों का मूल्यांकन करने में प्रवृत्त होता था। इस प्रकार विचार प्रवृत्त हो संसार के प्रायः सभी व्यक्तियों के उद्देश्यों को अन्य प्रकार देखकर वह विस्मित हो उठा। साथ ही अनित्य संसार को नित्य मानकर वे सर्वदा दुख में निमज्जित हैं, यह देखकर उससे भी कहीं अधिक उसे कष्ट होने लगा। इस प्रकार विचार विमर्श करने के फलस्वरूप उसके मन में अपने जीवन को भिन्न रूप से परिचालित करने के संकल्प का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन बातों को सुनकर पाठकों के मन में संभवतः यह शंका उदित हो सकती है कि 11-12 वर्ष के बालक में सूक्ष्म दृष्टि तथा विचार शक्ति का इतना विकास होना कैसे संभव है। उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि साधारण बालकों के लिए ऐसा होना संभव नहीं है, किंतु गदाधर उस श्रेणी का बालक नहीं था। असाधारण प्रतिभा, मेधा तथा मानसिक संस्कारों को लेकर उसका जन्म हुआ था। इसलिए अल्प वयस्क होने पर भी उसके लिए यह कार्य आश्चर्यजनक नहीं था। अतः उस संबंध में हमें चाहे जैसी भी प्रतीति क्यों न हो, अनुसंधान करने से हमको जो विदित हुआ है, सत्य के कारण उसे वैसे ही वर्णन करने के लिए हम बाध्य हैं। गदाधर की शिक्षा की प्रगति का विवरण। प्रचलित विद्याभ्यास के प्रति क्रमशः उदासीन होता हुआ भी गदाधर पहले की तरह नियमित रूप से पाठशाला जाता था और मातृभाषा में रचित मुद्रित पुस्तकों को पढ़ने तथा लिखने में वह विशेष दक्ष रहता था। विशेषकर रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ भक्ति के साथ वह इतने सुंदर रूप से करता था कि लोग सुनकर मुग्ध हो जाते थे। इसलिए गांव के सरल हृदय अज्ञ व्यक्ति उसके मुख से उन ग्रंथों को सुनने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया करते थे। बालक भी उनको परितृप्त करने में कभी पीछे नहीं हटता था। सीतानाथ पायन, मधुयुगी आदि अनेक व्यक्ति इसलिए उसे अपने घर बुलाकर ले जाते थे तथा स्त्री पुरुष सब कोई एक साथ बैठकर उससे प्रहलाद चरित्र, ध्रुव जी का उपाख्यान अथवा रामायण महाभारत आदि के अन्य किसी आख्यान को
भक्ति पूर्वक श्रवण किया करते थे। कामारपुकुर में रामायण महाभारत आदि के अतिरिक्त गांव के कवियों द्वारा सरल पद्यों में निबद्ध उस अंचल के प्रसिद्ध देव देवियों के प्रकट होने के वृतांत प्रचलित हैं। श्री तारकेश्वर महादेव के प्रकट होने की कथा, योगाद्या की गाथा, वन विष्णुपुर के श्री मदन मोहन जी का उपाख्यान आदि अनेक देव देवियों के अलौकिक चरित्र तथा साधु भक्तों के समीप उनके स्वस्वरूप को प्रकट करने का वृतांत समय समय पर गदाधर के कानों तक पहुँचते थे। श्रुतिधर होने के कारण बालक उन विषयों को सुनकर कंठस्थ कर लेता था और उस प्रकार के उपाख्यानों के मुद्रित अथवा हस्तलिखित ग्रंथ मिलने पर वह कभी कभी उनको स्वयं अपने हाथों से लिख भी रखता था। कामारपुकुर के मकान में अनुसंधान करते हुए गदाधर के स्वहस्त लिखित रामकृष्णायन पोथी, योगाद्या का गीत, सुबाहु का गीत आदि प्राप्त होने के कारण हमें यह विदित हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि अनुरोध करने पर उस समय बालक उन उपाख्यानों को अनेक बार पाठ तथा आवृत्ति कर गांव के सरल हृदय नर नारियों को सुनाया करता था। गणित शास्त्र में बालक की उदासीनता की चर्चा हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं, किंतु पाठशाला जानने पर उस विषय में भी उसकी थोड़ी उन्नति हुई। हमने सुना है कि गणित में उसकी शिक्षा जोड़, बाकी, भाग और कुछ कोष्ठक तक ही अग्रसर हुई थी, परंतु 10वें वर्ष में प्रविष्ट हो ध्यान करने के फलस्वरूप जब उसे बीच बीच में उपरोक्त प्रकार की समाधि लगने लगी, तब उसके अग्रज राम कुमार जी प्रमुख घर के सभी लोगों ने यह समझकर कि उसे वायु रोग हो गया है, उसकी इच्छा अनुसार पाठशाला जाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए किसी विषय में उसकी शिक्षा की प्रगति नहीं हो रही है, यह देखकर भी शिक्षक उससे कुछ नहीं कहा करते थे। सारांश यह है कि गदाधर पाठशाला की शिक्षा में और अधिक अग्रसर नहीं हो सका। रामेश्वर तथा सर्वमंगला का विवाह। इस प्रकार 2 वर्ष बीत जाने पर क्रमशः गदाधर 12वें वर्ष में प्रविष्ट हुआ। उस समय उसके मझले भाई रामेश्वर जी की आयु 22 वर्ष तथा छोटी बहन सर्वमंगला की आयु 9 वर्ष की थी। रामेश्वर को विवाह योग्य देखकर श्री राम कुमार जी ने कामारपुकुर के संवर्ती गौरहाटी नामक गांव के ही श्री राम सदैव बंद्योपाध्याय की बहन के साथ उसका विवाह करना निश्चय किया तथा राम सदैव जी का अपनी बहन सर्वमंगला के साथ विवाह निश्चित किया। इस प्रकार एक ही घर में दोनों का संबंध होने के कारण कन्या पक्ष वालों को धन देने के निमित्त श्री राम कुमार जी को चिंतित नहीं होना पड़ा। राम कुमार जी के पारिवारिक जीवन में उस समय एक और भी विशेष घटना उपस्थित हुई। युवावस्था व्यतीत हो जाने पर भी उनकी सहधर्मिणी को गर्भ संचार न होने के कारण सभी ने उन्हें अब तक बांझ मान रखा था। उनको उस समय गर्भवती देखकर परिवार वर्ग के मन में आनंद के साथ ही साथ
शंका का भी उदय हुआ, क्योंकि गर्भ धारण करने पर उनकी पत्नी की मृत्यु होगी, यह बात उनमें से किसी ने श्री राम कुमार जी से इससे पूर्व ही सुन रखी थी। गर्भवती होने के बाद राम कुमार जी की पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन। पत्नी के गर्भ धारण करते ही श्री राम कुमार जी के भाग्य में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुए। जिन कार्यों को करते हुए उस समय तक वे अच्छी तरह धनोपार्जन कर रहे थे, उनसे अब उनकी कमाई घट गई तथा साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य क्रमशः खराब हो गया, जिससे वे पहले जैसे कर्मठ भी नहीं रहे। उनकी पत्नी का व्यवहार भी उस समय भिन्न प्रकार का होने लगा। उनके पूज्य पिताजी के समय से उस घर में यह नियम चला आ रहा था कि बीमार व्यक्ति तथा जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उसे छोड़कर और कोई भी श्री रघुवीर की पूजा से पूर्व जल ग्रहण नहीं कर सकता था। श्री राम कुमार जी की पत्नी जब उस नियम को भंग करने लगी, तब अमंगल की आशंका से घर के लोगों द्वारा उसके प्रतिवाद किए जाने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे मोटे विषयों को लेकर परिवार के लोगों के साथ उनका संघर्ष होने लगा। यहाँ तक कि श्रीमती चंद्रा देवी तथा अपने पति देव के कहने पर भी उन विपरीत आचरणों से निवृत्त नहीं हुई। गर्भावस्था में स्त्रियों के स्वभाव में परिवर्तन होता है, यह समझकर उन लोगों द्वारा उनके आचरणों के विरुद्ध और कुछ न कहने पर भी कामारपुकुर के धार्मिक परिवार में उस समय प्रायः अशांति फैलने लगी। राम कुमार जी की सांसारिक स्थिति में परिवर्तन। साथ ही श्री राम कुमार जी के मझले भाई रामेश्वर जी कृतविद्य होते हुए भी अर्थोपार्जन में विशेष दक्ष नहीं हुए। इसलिए परिवार की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ आय कम हो जाने के कारण घर की आर्थिक व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। इसलिए श्री राम कुमार जी चिंतित होकर नाना प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी घरेलू कठिनाइयों का प्रतिकार करने में समर्थ न हुए। मानो उन प्रयत्नों के विरुद्ध खड़े होकर किसी ने उनको सफल होने से रोक दिया हो। इस प्रकार एक के बाद दूसरी चिंता ने उपस्थित होकर श्री राम कुमार जी के जीवन को विवश कर डाला। क्रमशः दिन, पक्ष, मास व्यतीत हुए। पत्नी के प्रसव काल को समीप देखकर वे अपने पूर्वोक्त दर्शन की बात को स्मरण कर अत्यधिक विषाद मग्न होने लगे। पुत्र प्रसव करने के बाद राम कुमार जी की पत्नी का देहांत। धीरे धीरे वह समय आ उपस्थित हुआ तथा श्री राम कुमार जी की सहधर्मिणी सन 1849 के किसी समय एक परम सुंदर पुत्र को प्रसव करने के पश्चात उसके मुखमंडल को निरीक्षण करती हुई सूतिका गृह में ही स्वर्गधाम सिधारी। उस घटना से श्री राम कुमार जी की छोटी सी कुटीर में पुनः गहरा शोक छा गया। जय ठाकुर, जय माँ।